कई किडनी रोगियों का सवाल रहता है कि रात के समय क्या खाएं। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और आपके मन में भी यही सवाल है कि रात के समय क्या खाना खाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के लिए लंच डाइट और ब्रेकफास्ट डाइट क्या रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब डिनर की बात करते हैं, तो डिनर में हमें हल्का खाना खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि किडनी रोगी अगर हैवी खाना खाता है, ये एक हेल्दी पर्सन भी रात के समय खाना हैवी खाता है, तो वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है। और जहाँ किडनी रोगी की किडनी ऑलरेडी ख़राब है, तो शरीर में टॉक्सिन्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, और ऐसे में अगर वो डिनर में कोई हैवी चीज़ खा लेता है तो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी और उनकी कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसमें और प्रॉब्लम से उन्हें सफ़र होना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको हल्का खाना खाना है। हल्के खाने में आप ओट्स, दलिया ले सकते हैं। अगर आप ओट्स बना रहे हैं या दलिया बना रहे हैं, मीठा दलिया बना रहे हैं या मीठे ओट्स बना रहे हैं, तो अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मीठा दलिया या मीठे ओट्स ले सकते हैं। और दूध भी आप डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे, या तो आप काऊ मिल्क लेंगे या फिर आप डबल टोन्ड मिल्क लेंगे। जितना दूध ले रहे हैं उतना ही पानी आपको मिलाना है। वहीं अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप नमकीन दलिया या नमकीन ओट्स पकाकर खा सकते हैं। यहाँ पर आप वेजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे बना रहे हैं तो आप ऐसी वेजीज को शामिल कर सकते हैं जो हाई फाइबर हैं, जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम है, जैसे आपका गाजर, मूली, प्याज, आप इन सब्जियों को डाल सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ किडनी रोगी अपने खाने में रोटी, सब्जी भी ले सकते हैं। दाल उन्हें रात के समय अलाउ नहीं करी जाती, क्योंकि दिन में वो एक बार ही दाल खाएं तो उनके लिए बेहतर रहता है, और वो टाइम लंच टाइम का ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अब बात करते हैं सब्जी कौन सी खा सकते हैं, तो वो घिया, तोरई, परवल, कद्दू, करेला, भिंडी, इस तरीके की सब्जी खा सकते हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां उन्हें नहीं खानी होती। जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, वो नहीं खानी होती, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। जैसे आपका पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, इस तरीके की सब्जियों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। वहीं ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे शकरकंद, आलू, जिमीकंद और आपकी अरबी, इस तरीके की सब्जियों में भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़मीन के नीचे उगने वाली 3-4 सब्जियां हैं जो किडनी रोगियों को अलाउ कर दी जाती हैं, जिसमें आता है प्याज, मूली, गाजर और शलगम। इन 4 सब्जियों को किडनी रोगियों को अलाउ कर दिया जाता है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, स्पेशली शलगम के केस में। बाकी इन तीनों सब्जियों को अलाउ कर दिया जाता है। वहीं प्याज, किडनी रोगी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कच्चे फॉर्म में नहीं खा सकते, उन्हें पकाकर ही प्याज को खाना है। वहीं किडनी रोगी को रोटी जो खानी है वो गेहूं के आटे की या मिलेट्स के आटे की खानी है। वाइट फ्लोर की रोटी नहीं खानी है, मैदा की रोटी नहीं खानी है। वहीं किडनी रोगी रात के समय चावल नहीं खा सकते, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है या नॉन डायबिटिक पेशेंट है। कोशिश करें रात के समय आप रोटी ही खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर आप बहुत हल्का खाना जैसे ओट्स, दलिया, इस तरीके का खाना खा सकते हैं। खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी में चावल होते हैं तो आप दलिए वाली खिचड़ी या ओट्स वाली खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि आप खट्टी चीज़ें जैसे दही है, अचार है, इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल नहीं करेंगे। ये आपकी किडनी के डैमेज को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अगर आप अपनी डिनर डाइट इस तरीके से रखते हैं तो आप अपनी किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, जो कि बढ़ रहा है, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिनर डाइट बताई है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी लंच डाइट और ब्रेकफास्ट डाइट के बारे में बता चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज शुरू करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है या फिर इसी नंबर पर अपने KFT रिपोर्ट व्हाट्सअप करनी है। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।